हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को दिया है यहाँ पे कक्षा 12वीं का फिजिक्स लेकर के आए हैं। इस फिजिक्स में हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से 6वां पार्ट लेकर के आए हैं, 6वां भाग लेकर के आए हैं। और इस भाग में हम लोगों को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो में। तो विद्युत क्षेत्र, तो इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, नहीं तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख करके समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। हाँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हो चुका है। तो देख लीजिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चालक के चारों ओर, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, अन्य आवेश को लाने पर उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप इतना समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बाद आता है आपका जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, वो है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उसे हम समझ लें पहले। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अवतरित प्रदर्शन करती हैं, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अवतरित मतलब होता है लगातार। फिर से एक बार समझ लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उसके बाद लिख करके समझा देंगे, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो मतलब दिखाई नहीं देती हैं, काल्पनिक उसे बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती है, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। हाँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। तो देखिए क्या होता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं होता है विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अवतरित यानी कि लगातार प्रदर्शन करती हैं, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इन्हें एक नीचे एक तरीका और है, इसे समझ लीजिए कि यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है। तो विद्युत बल रेखाएं एक बार देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में खींची गई हुई काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अवतरित यानी कि लगातार प्रदर्शन करती है, उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ही सिंपल है। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। ये रेखाएं खुला वक्र में होती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं और जो ये रेखाएं खुला वक्र में होती हैं। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो तीसरा है, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। जो दो विद्युत बल रेखाएं जैसे हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। तो चलिए इसके सभी गुण को भी लिख लेते हैं और आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा जब हम ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो इसके एक नोट्स के लिए एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर कि आपको उसमें नोट्स का पासवर्ड बताएंगे। जो पासवर्ड नहीं तो बहुत से लोग होते हैं कि हम लोगों का नोट्स लेकर के
पैसे से उसको बेचने के लिए बेच देते हैं लेकर के। तो इसलिए उसमें पासवर्ड हम लगा देंगे और ये जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जो कि सिर्फ उसमें नोट्स रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसके हम दे देंगे PDF का लिंक, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जाकर के वहाँ से हम नोट्स आप लोगों को देंगे, यही हैंड राइटिंग लिखा हुआ नोट्स रहेगा। तो चलिए इसके आगे लिखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख दिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हम पहले से इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा न बन पाए और अच्छे से हम लोग समझ भी लें और एक एक चीज़ समझते हुए चल भी रहे हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिए। तो देखिए क्या होता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेखाएं खुला वक्र में होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जहाँ पर स्पर्श कर रही है उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो हम लोग जानते ही हैं पहले से ही। जो दो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती है तो अभिलंबवत ही समाप्त होती है। आई होप इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।